हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट पे। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम आ गए हैं अपने फ्रिक्शन के आखिरी पार्ट को डिस्कस करने, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स को। ठीक है ना। मेरा यहां पर्टिकुलर कंसर्न ये है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसी टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करने के तरीके को समझेंगे। रणछोड़ दास छाछड़ नहीं बनेंगे कि पता नहीं अंडर द सन जितने भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं सब हम प्रैक्टिस कर लें। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत कंफ्यूजन भी बच्चों में क्रिएट होता है, लेकिन हम पर्टिकुलरली नीट को यहां पर टारगेट कर रहे हैं। तो नीट के लिए जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या जो स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए वो मैं लेकर आ गया हूं इस लेक्चर में आपके सामने। ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के हम आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो मैं आपको बोलता हुआ आया हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया जाए। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये तो आप हमें कहीं से भी कंपेयर करके देख सकते हैं, है ना। चलो भाई, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने नीट का मॉड्यूल आपके लिए बनाकर दिया हुआ है जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। डीपीपी आपको लेक्चर्स के साथ प्रोवाइड कर दी जाती है जो कि लिंक में होती है। ये लिंक आपके सामने है, वहां से आपको डीपीपी डाउनलोड करनी है। डीपीपी डाउनलोड करने के बाद बैठे नहीं रहना है, उसे सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व किया तो डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो आपके सामने आ जाता है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, पीवाईक्यूज आपको दिया जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके होते हैं। वीकली हम सोच रहे हैं इंटरेक्टिव सेशन भी आपके साथ रखें जहां पर आपसे ये सब बातें करें कि हम आपके लिए और क्या ला सकते हैं और क्या क्या हम आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारी स्ट्रेंथ है। आप ही हमें बता सकते हैं कि हमें आगे और क्या करना चाहिए। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी आपके लिए आएगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी आपके लिए की जा रही है, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर आप ये जज कर पाएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इन कांटेक्ट। अब बात करते हैं कि यहां पर दो ब्लॉक्स हैं, दोनों कांटेक्ट में हैं। ठीक है ना। इन दोनों के जो बीच का सरफेस है ये रफ है, मतलब यहां कुछ म्यू की वैल्यू आपको दी गई है, हो गई है ना, कोई दी गई होगी, मुझे नहीं पता कितनी है लेकिन दी गई होगी। लेकिन जो नीचे वाला ब्लॉक है ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस क्या है भाई, अभी स्मूथ है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जिसमें सरफेस का भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, लेकिन पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। तो मैंने ये बोला ये रफ नहीं है, ये रफ है आई मीन, और ये स्मूथ है। ठीक है ना। ओके, यहां पर ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। अब आप देखो ब्लॉक बी पर फोर्स लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ब्लॉक ए पर भी फोर्स लगा होगा, ब्लॉक ए पर भी फोर्स लगा होगा। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालते हुए आनी चाहिए कि ये जो बी वाला ब्लॉक है इस ए वाले ब्लॉक पर क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना, बिल्कुल लगाएगा। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा भैया, इसके वेट के बराबर, यानी m इंटू ए इंटू एम ए जी के बराबर। ठीक है ना, मास ऑफ ए ब्लॉक इंटू जी के बराबर। अच्छा, अगर आप यहां पर देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा n2, कितना लगेगा n2। अरे समझ रहे हो कि नहीं। और वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, एम ए प्लस एम बी इंटू जी के बराबर है। समझे ऐसा क्यों हुआ है। अरे भाई यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना भैया, वो इसके वजन और इसके वजन के बराबर होगा ना। इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो भैया इसका वजन भी तो कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। हाँ सर समझ में आई। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ समझ रहे हैं। अच्छा, अब मान लो अगर मैं इस ब्लॉक को खींचता हूं, ये सरफेस तो स्मूथ है, तो ये ब्लॉक चलना चालू करेगा। हो सकता है शुरुआत में क्या हो, बढ़िया फोर्स लगाया मैंने, नॉर्मल मतलब कम फोर्स लगाया हुआ है, ये ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। हो सकता है साथ में चले, हो सकता है साथ में ना भी चले। किस पे डिपेंड करता है, लगाए हुए फोर्स पे। मतलब फोर्स की कोई एक ऐसी लिमिटिंग वैल्यू होगी, इस फोर्स की ऐसी कोई वैल्यू होगी, इस फोर्स की कोई ऐसी मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस मैक्सिमम वैल्यू तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, है ना। और जैसे ही आप इस फोर्स की उस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू लगा दोगे तो ये ब्लॉक अलग अलग चलने लग जाएंगे। आई मेरी बात समझ में। अरे हाँ कि ना, सुनो मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूं कि एफ की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस मैक्सिमम वैल्यू तक ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, इस ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। ठीक है ना। इस एफ मैक्स की वैल्यू के नीचे अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपका जो ब्लॉक होगा वो हमेशा चलता रहेगा। अगर आपने एफ की वैल्यू एफ मैक्स से कम लगाई है, हाँ, या इसको एफ अप्लाइड बोल देता हूं, अगर आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू से कम है तो आपके ब्लॉक्स क्या रहेंगे, साथ में चलते रहेंगे। बट अगर ऐसा हुआ कि आपका अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हो गया, तो ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। चलो
ये बात आपको समझ में आई, ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात। अब एक बात मेरे को बताइए, जैसे ही आप इस ब्लॉक को F4 से खींचोगे, ये ब्लॉक तो आगे चलने लगेगा, है ना, आगे चलने लगेगा, देखेगा कि भाई ये नीचे वाला ब्लॉक देखेगा ऊपर वाले ब्लॉक को, इस पे फोर्स लगा नीचे वाले ब्लॉक पे, इसने ऊपर वाले ब्लॉक को देखा, ऊपर वाला ब्लॉक इसको पीछे की तरफ जाते हुए देखेगा, तो ये क्या बोलेगा, भैया सुनो ना, हमारे बीच में जो सरफेस है वो तो रफ है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर सकता है। तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक को बोलेगा कि तू पीछे क्यों जा रहा है, तू मेरे साथ चल, क्या कर, तू मेरे साथ चल, है ना। तो यहाँ पर बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पर क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक पर बैठकर देखूं तो मुझे ऐसा दिखेगा कि नीचे वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो ऊपर वाला ब्लॉक बोलेगा नीचे वाले ब्लॉक को कि तू क्यों आगे की तरफ जा रहा है, तुझ पर मैं फ्रिक्शन फोर्स लगाता हूं पीछे की तरफ, तुझ पर मैं फ्रिक्शन फोर्स लगाता हूं पीछे की तरफ। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा इस वाले ब्लॉक पर F। क्लियर, पक्का, हाँ सर। अब आपको पता है भैया इस फ्रिक्शन फोर्स की भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। कहानी को समझना, अगर आपने एक बार कंसेप्ट पकड़ लिया, कहानी को समझ लिया, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हैं। अच्छा, क्या करना होगा, पहले इसको समझते हैं, है ना। ये तो आप समझ गए कि कहां पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन समझ गए, हाँ सर समझ गए, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है पता है, स्टैटिक क्या होता है पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है पता है ना। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़कर यहां तक आए होंगे। अगर आपने एंगल ऑफ रिपोज नहीं भी दिखा है तो यहां पर उसकी कोई जरूरत अभी आपको पढ़ने नहीं वाली है। हाँ, लेकिन आपको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। आओ डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें, क्या क्वेश्चन से समझना चालू करें, है ना। इसको अभी आप छोड़ो, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आइए देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। चलो अच्छा, यहाँ पर आपको 50 न्यूटन वैल्यू दे दी गई है। मैं आपको बोलता हूं कि आप एक केस लो जिसमें 5 किलो है या 10 किलो है, और यहाँ आप बताओ कि किस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू तक ये ब्लॉक साथ में चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अपने मन से बनाता हूँ। आइए फिर हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अरे सीधी लाइन, हाँ ठीक है, ओके। आइए, है ना। अब उस पर ऊपर 50 न्यूटन लगा है, मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, एक F फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे लगा दिया मैंने F फोर्स। ऊपर कितना दिया है आपको, 5 kg, और नीचे कितना दिया हुआ है आपको, 10 kg, है ना। यहाँ पर म्यू की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, 0.4 दे दी गई है ना। आई थिंक सिंगेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अरे ये क्या हो रहा है, हाँ 0.4 दे दी गई है। इसी क्वेश्चन पे आऊंगा मैं बाद में, पहले आपको एक कंसेप्ट समझा दूं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू। आइए, तो अब देखो यहाँ पर ये सरफेस स्मूथ है, यहाँ पर रफ है, म्यू आपको दिया हुआ है 0.4 का, यही म्यू एस है, यही म्यू के है, यही म्यू एस है, यही म्यू के है। मैं आपको ये बोल रहा हूं इस फोर्स की वो वैल्यू बताओ, मैं आपसे ये बोल रहा हूं इस फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, सो दैट ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, है ना। इस F की वो मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अब जरा समझना कंसेप्ट क्या बोलता है। देखो मैं पहले बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्यों, क्योंकि उससे हमें कुछ पकड़ना है। आइए, एक ब्लॉक ये है, अरे बहुत पतला है ये तो, थोड़ा मोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये। आई बात समझ में, हाँ सर, चलो इधर बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि F फोर्स लगा हुआ है नीचे वाले ब्लॉक में, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने F फोर्स लगाया, ये 10 kg का था, ठीक। ऊपर वाला ब्लॉक कितने kg का है, 5 kg का है, ठीक है। अगर इस पर F फोर्स लगा हुआ है, हमको ये बोला है कि ये ब्लॉक्स क्या करने चाहिए, साथ में मूव करना चाहिए। ये बताओ F की किस वैल्यू तक, फोर्स की किस मैक्सिमम वैल्यू तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये तो पता है कि यार इस ब्लॉक को मूव कराने वाला फोर्स F है, ठीक। लेकिन इस ब्लॉक को कौन मूव करा रहा है, मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। मुझे पता है कि इस F फोर्स ने क्या किया है, इस 10 kg के ब्लॉक को चला दिया होगा, ये तो अच्छी बात है, दिख रहा है मुझे। लेकिन इस ब्लॉक को चलाने वाला कौन है, तो आपने तुरंत बोला कि सर इस ब्लॉक को चलाने वाला है फ्रिक्शन का फोर्स।
इस ब्लॉक को चलाने वाला है फ्रिक्शन का फोर्स। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, आया समझ में सर, आया। अच्छा ठीक, मुझे निकालनी है एफ की मैक्सिमम वैल्यू। क्या? एफ की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैं एक्सेलरेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं। अरे हाँ कि ना? अरे भैया एफ बड़ा होता है तो एक्सेलरेशन भी बड़ा हो जाता है ना। एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। तो अगर एफ की मैक्सिमम वैल्यू, एफ की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस पर ये ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे। मतलब ये ब्लॉक बोलेगा कि सुन भाई, इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक इस ब्लॉक को बोलेगा सुन भाई, तुझे चलाने वाला ये फोर्स है एफ, है ना, तो तू तो कितना भी एक्सेलरेशन ले सकता है, लेकिन मुझे चलाने वाला तो कौन है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा मेरे पास उतना ही एक्सेलरेशन आ सकता है। आई मेरी बात समझ में? भाई तुझ पर तो बाहर से फोर्स लग रहा है, तो तुझ पर तो कोई भी एक्सेलरेशन आ सकता है। अगर तुझे मेरे साथ चलना है, 5 kg बोल रहा है 10 kg से, कि अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो भाई मैं कमजोर हूं, मेरे पे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या, फ्रिक्शन फोर्स, और उस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ही है जो मुझ पर लग रहा है, तो उस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे हाँ कि ना? तो उसी के हिसाब से मेरा एक्सेलरेशन डिसाइड होगा। तो भैया मेरी जो औकात है, अगर तू मेरी औकात के हिसाब से चल सकता है तो हम दोनों साथ में चलेंगे, और अगर तू नहीं चल सकता तो भाई तू चला जा, मैं गिर जाऊंगा। आई मेरी बात समझ में? तो अभी क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ब्लॉक्स क्या करने चाहिए, साथ में मूव करने चाहिए। तो अब ध्यान से सुनते हैं कि भाई ये कंडीशन तो हमको माननी है कि ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे। ठीक, अब जब ये इस पर, ये देखो इस पर एफ फोर्स लगा ऊपर की आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ जाने लगा। इसने बोला यार सुनना, तू भी आगे की तरफ चल, तू भी आगे की तरफ चल। इसने बोला तू आगे क्यों जा रहा है, तू पीछे की तरफ आ भाई, तू आगे की तरफ क्यों जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया मैंने, एक्शन रिएक्शन पेयर बना दिए। ठीक, मुझे बताओ कि ये ब्लॉक मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है। सर वो डिपेंड करता है इस पे कितना फोर्स मैक्सिमम लग रहा है। भैया ये है फ्रिक्शन फोर्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर ये लिमिटिंग है तो ये भी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? ओके सर, हाँ 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 ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, म्यू इंटू एन से, और वो कितना है, म्यू की वैल्यू है 0.4, एन की वैल्यू कितनी है 50, है ना, 50। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे भैया ऊपर की तरफ लगेगी इस पे नॉर्मल रिएक्शन एन, नीचे की तरफ क्या लगेगा 5g यानी कि 50, तो एन की वैल्यू 50 के बराबर आ गई। ये मैं हटा दे रहा हूँ ना, लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो 50 आ गया, पॉइंट हटाया, काटा, कितना आ गया 5 चौको 20 न्यूटन। कितना आ गया 5 चौको 20 न्यूटन। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, 100%। जी सर 100%। तो आप ये देखो कि इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, 0.4 इंटू 50, पॉइंट से काटा ये 5 चौको 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यही वो फोर्स है, यही वो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है जो इसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकती है। अच्छा, तो हम यहां से पता कर लेते हैं कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये ब्लॉक ले सकता है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार का सबसे कमजोर हिस्सा है भाई, तो जैसी जिसकी जो मर्जी होगी, इसकी जैसी इच्छा होगी, हमको वैसे ही करना पड़ेगा। अरे होता है ना, घर में अगर मान लो 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 पढ़ाई में बहुत अच्छे है ना, तीनों बढ़िया टॉप करते हैं हर बार, लेकिन एक बच्चा क्या होता है, हर बार फेल हो जाता है। एक बार रिजल्ट आया, तीनों टॉप कर गए, ठीक है, हमेशा की तरह तीनों टॉप कर गए, लेकिन जो एक बच्चा फेल होता था वो पास हो गया। तो जो पास हो गया बच्चा, जो हमेशा फेल होता था, उसके पास होने की जो जश्न होता है वो बड़ा होता है, ज्यादा बड़ी पार्टी होती है, क्योंकि भाई वो तो हमेशा फेल होता था, है ना। तो हम कमजोर बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वही बात है कि इसने बोला कि भाई मुझे खींचने वाला है फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो यही लिमिटिंग फ्रिक्शन मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता है, और वो कितना होगा बताओ मुझे, वो होगा फोर्स अपॉन मास। मास कितना है 5, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला ब्लॉक जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले सकता है। तो इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक को बोला कि भाई अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो तुझे मैक्सिमम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही चलना होगा। अगर तू उससे ज्यादा एक्सेलरेशन पर जाता है तो मैं तेरा साथ नहीं निभा पाऊंगा। हाँ, अगर तू इस एक्सेलरेशन से कम वैल्यू रखेगा तो मैं तेरे साथ चल दूंगा। आई मेरी बात समझ में? ओके, तो यहां पर आप समझिए कि इफ एक्सेलरेशन इज लेस देन और इक्वल टू ए मैक्स, अगर आप इन दोनों ब्लॉक पर एक एक्सेलरेशन ऐसा लेकर आओ ए, अरे भैया आपने एफ फोर्स लगाया है ना, इस एफ फोर्स के कारण अगर मान लो कोई ए एक्सेलरेशन आता है और उस ए एक्सेलरेशन की वैल्यू ए मैक्स से कम या उसके बराबर होती है, देन ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर।
then blocks will move together. Then blocks will move together, है ना। और if a की वैल्यू अगर a मैक्स से ज्यादा हो गई, a की वैल्यू अगर a मैक्स से ज्यादा हो गई तो blocks will not move together, will not move together। समझ गए कि अगर भैया इसके पास इस F फोर्स के लगने के बाद अगर एक्सेलरेशन a आता है और उसकी वैल्यू a मैक्स से कम या उसके बराबर है तो ब्लॉक्स मूव कर जाएंगे साथ में, है ना। तो इसने इसको बोला कि भैया मेरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने की है ना। तो तू बता क्या करना है। तो 10 kg वाले ब्लॉक ने बोला कि यार मैं इस F फोर्स से बात करता हूं और इससे पूछता हूं कि भैया तू तेरी क्या वैल्यू रखूं मैं कि तू एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे कम जनरेट करे, है ना, क्योंकि मुझे इसके साथ चलना है। ठीक है, तो अब मुझे किसको एडजस्ट कराना पड़ेगा, F को एडजस्ट कराना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, चलो तो मैं F को एडजस्ट कराता हूं। अब देखो इसका आप अगर देखोगे फ्री बॉडी डायग्राम तो F आगे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ F लिमिटिंग लग रहा है। इस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है, A मैक्स, है ना। इस पर भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा, A मैक्स, क्योंकि हमको दोनों को क्या कराना है, साथ में मूव कराना है और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ F माइनस F लिमिटिंग इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 4। ठीक है, F माइनस F लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आपने निकाली है, 20 न्यूटन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो आप बोल सकते हो F की ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, 60 न्यूटन, है ना। और इस 60 न्यूटन के फोर्स तक आपके जो ब्लॉक्स होंगे वो साथ में मूव करेंगे। आई मेरी बात समझ में? अरे हाँ कि ना। तो यहां पर मैं नोट पॉइंट लिख सकता हूं, यहां पर मैं नोट पॉइंट लिख सकता हूं क्या, इफ F इज F, ये वाला जो F है लगाया हुआ फोर्स जो है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 60 न्यूटन हो जाती है ना। या मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा बोलो और ऐसा लिख सकते हो आप, 0 से बड़ी और 60 से छोटी, है ना। 0 से बड़ी और 60 से छोटी हो जाती है या 60 के बराबर भी हो जाती है तो द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, पक्की बात, एकदम पक्की बात, है ना। अब मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन देता, मैं फिर से रिपीट करूं हमने क्या किया। देखो एक बार सुनो, आंख बंद करो, आराम से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि बताओ ब्लॉक साथ में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको पहले वो ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही हो, जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, क्योंकि उस ब्लॉक को मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता है, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे पाएगा जितनी फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो कितनी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, उससे आप उस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। किस ब्लॉक का, जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था फ्रिक्शन के अलावा। अब वो जो वीक वाला ब्लॉक था उसके पास एक्सेलरेशन की एक लिमिट हो गई है कि भैया मैं इससे ऊपर तो नहीं मूव कर सकता, तो वो दूसरे वाले ब्लॉक को बताएगा कि भाई तू फोर्स से बात कर, अपने आप को, अपने फोर्स को इस तरीके से एडजस्ट करा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आने वाली है हम पे वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू से बराबर या उसके कम हो, बस उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग साथ में नहीं चल पाएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो ये आदमी बात करता है इस F फोर्स से, अरे आदमी नहीं मतलब ये ब्लॉक बात करता है इस F फोर्स से और इसको बोलता है कि भाई प्लीज एडजस्ट कर ले, अपनी एक वैल्यू बता दे जिस पर हम दोनों साथ में चल पाए। तो ये फोर्स बोलता है भैया कितना एक्सेलरेशन चाहिए आपको, तो आप इसको बताते हो 4 ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप बोलते हो ठीक है भैया, अगर 4 ही चाहिए तो आप ये इक्वेशन बनाते हो और आंसर निकाल लेते हो कि F की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए। क्लियर, पक्का? तो यहां पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर F की वैल्यू 0 और 60 के बीच में 60 के बराबर होती है द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अगर ऐसा नहीं होता, 60 के ऊपर फोर्स लग जाता है यहां पर, तो ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे साथ में, अलग अलग मूव करेंगे। अच्छा, अगर 60 से कम लग जाता है तो, अगर 60 से कम लगता तो मान लो अगर 50 न्यूटन लग रहा होता, यहां पर अगर F की वैल्यू 50 न्यूटन होती तो भी ब्लॉक साथ में मूव करते, लेकिन यहां पर फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगता, यहां स्टैटिक फ्रिक्शन लगता और एक्सेलरेशन 4 के बराबर नहीं होता, एक्सेलरेशन 4 नहीं होता, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 से कुछ कम हो जाती। आई बात समझ में? पक्का? जी सर पक्का, 100%? जी सर 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने था, है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने था। इसमें देखो ऊपर 50 न्यूटन लगा हुआ है,
ऊपर 50 न्यूटन लगा हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये साथ में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा, F की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जिस पर ये ब्लॉक साथ में मूव करते हैं, जिस लिमिट तक ये ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, आपको F की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप तैयार हैं? हाँ चलो हम तैयार हैं। तो हम पहले वही करते हैं, आओ हम पहले वही करते हैं। ये ब्लॉक देखना, ठीक है ना, ऊपर 5 kg, ऊपर 5 kg, है ना। मैंने बोल दिया कोई F फोर्स लग रहा है, मैंने क्या बोल दिया, कोई F फोर्स लग रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे तो F की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। हाँ सर चलिए ठीक है। और दूसरा ब्लॉक 10 kg, ठीक। चलिए सिंपल सिंपल वही बात, इस पर F फोर्स लगाए, आगे की तरफ जाएगा तो इसको बोलेगा भाई तू भी आगे की तरफ चल, इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ये बोलेगा तू कहाँ है, आगे की तरफ जा रहा है, तो उस पर मैं लगाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। ओके, अब आप मुझे बताओ हमको कौन सा ब्लॉक आइडेंटिफाई करना पड़ता है? कौन सा ब्लॉक आइडेंटिफाई करता है? आइडेंटिफाई दैट ब्लॉक जिस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही हो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। तो पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई दैट ब्लॉक which is under the effect of friction force only, तो इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स किस पे लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस पे लग रहा है। अच्छा, तो अब मैं बोलूंगा भैया कमजोर तुम हो, तो तुम बताओ कि अगर तुमको इसके साथ चलना है तो तुम कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले सकते हो? तो उसने बोला भैया मुझ पर जितना मैक्सिमम फोर्स लग जाएगा मेरा एक्सेलरेशन उतना ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा फ्रिक्शन से बात करो। फ्रिक्शन से मैंने पूछा कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो, तो उसने बोला भैया मैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं लगा नहीं सकता। इधर एफ लिमिटिंग हो गया तो इधर भी एफ लिमिटिंग हो गया। अच्छा, एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ तो आप देखो, यहाँ तो कोई म्यू है ही नहीं, म्यू कहाँ है, यहाँ पर है, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे? म्यू की वैल्यू है 0.4 और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50, नहीं, हाँ सर, पॉइंट गया कितना बचा? 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि इस 10 kg पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है फ्रिक्शन? 20 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। अच्छा, तो इस हिसाब से इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है बताओ मुझे, है ना। तो हम निकालेंगे इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा 20 फोर्स अपॉन मास कट के कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, तो हमको सेकंड पॉइंट भी मिल गया। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? पहला था आइडेंटिफाई दैट ब्लॉक विच इज अंडर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ओनली। ओके, नाउ कैलकुलेट द AMax value of the block which is under the friction force, ठीक है ना। तो आपने क्या किया भैया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली इस पर्टिकुलर ब्लॉक की कि तुम भैया किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक चल सकते हो, है ना। तो उसने बताया भैया मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसने बोला 5 kg वाले ब्लॉक को कि भाई तुझ पर तो लग रहा है एक एफ फोर्स, तो तू तो किसी भी एक्सेलरेशन से भाग सकता है, लेकिन मेरे पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स जिसकी एक लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, उससे ज़्यादा वो फोर्स मुझ पे लगा नहीं सकता, है ना। तो उसके हिसाब से मेरे पास जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है, ठीक। तो इसने इसको बोला चीख के कि अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो तुझे भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना लेना पड़ेगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तुझे भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना लेना पड़ेगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना। अगर तू ले लेता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2, उससे ज्यादा नहीं, 2 अगर 2 से कम ले लेता है तो हम दोनों क्या कर लेंगे, साथ में चल देंगे। अच्छा, तो ये ब्लॉक F4 से बात करता है कि F भाई तू कुछ ऐसी वैल्यू अपनी एडजस्ट कर ले कि जो एक्सेलरेशन आएगा हम पे वो 2 हो या 2 से कम हो, तभी हम साथ में चल पाएंगे, ठीक है। तो F फोर्स बोलता है, लो भाई कैलकुलेट करते हैं। F फोर्स बोलता है, इस पे लगा रहा हूं मैं, है ना, F माइनस F लिमिटिंग 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो F की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ गई भैया यहाँ पर? F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 5 दूनी 10 और ये आ गई 30 न्यूटन। कितनी आ गई? 30 न्यूटन,
कितनी आ गई? 30 न्यूटन। अब आप मुझे बताइए कि ये फोर्स की वो वैल्यू है, ये वो फोर्स की वो वैल्यू है कि अगर F की वैल्यू 0 से बड़ी और 30 से छोटी या 30 के बराबर हुई तो द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, विल मूव टुगेदर। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, ठीक है। अब चलो वापस क्वेश्चन में, है ना? अब चलो वापस क्वेश्चन। अच्छा, मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी तो लिख दूं, तीसरा पॉइंट भी लिख देता हूं यहाँ साथ में। फिर हमने क्या किया है तीसरे पॉइंट में? हमने क्या किया? कैलकुलेट दी, पहले हमने सेकंड में क्या किया था? कैलकुलेट द ए मैक्स वैल्यू ऑफ द ब्लॉक विच इज अंडर द फ्रिक्शन फोर्स। नाउ फाइंड आउट the Fmax value, find out the Fmax value using the Amax value, है ना? Amax का मदद करके की मदद लेके हमने क्या निकाल लिया? Fmax निकाल लिया। ये वही Fmax है जहां तक आपका ब्लॉक साथ में मूव करेगा, इसके ऊपर आपके ब्लॉक साथ में मूव नहीं करेंगे। हाँ, नीचे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इस फोर्स के नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने देखा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में यहां लग रहा है कितना फोर्स? 50 न्यूटन का। कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन का। वहां आप बताओ कितनी वैल्यू है? 30 न्यूटन की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ब्लॉक साथ में मूव नहीं करने वाले, यहां पर ब्लॉक साथ में मूव नहीं करने वाले। तो चलो मैं इसको कॉपी करता हूं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं लगा देता हूं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। आइए भाई, आइए, हम समझ गए हैं कि F की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कितनी? 30 न्यूटन, अगर ब्लॉक्स को साथ में मूव कराना है तो। चलो यहाँ पर लेकिन दिक्कत फंस गई है, क्योंकि F की जो वैल्यू है वो 50 न्यूटन है और वो बहुत ज़्यादा है 30 न्यूटन से, तो यहाँ पर ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। ठीक है ना? एज वी कैन सी F applied is greater than the F maximum value, ये बोल रहा हूं मैं, है ना? अगर F applied की वैल्यू, F applied जो है वैल्यू वो क्या हो जाए? F max से ज्यादा हो जाए तो फिर यहां पर क्या होगा भैया? ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, साथ में तो नहीं मूव करने वाले, ये बात तो पक्की है। अच्छा, तो क्या करेंगे? आओ समझते हैं। यहां पर आप देखोगे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हो गई है कितनी? 50 न्यूटन, और F max की वैल्यू आपने कितनी निकाली है भैया? 30 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये खेल नहीं बैठने वाला, अभी तक हमने जो समझा है। तो चलो अब क्या होगा, आओ देखते हैं। ये ब्लॉक है 5 kg का, ठीक? 5 kg पे ब्लॉक पे आपने लगा दिया है 50 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना? 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, और नीचे है दूसरा ब्लॉक, बड़ा वाला ब्लॉक, 10 kg का ब्लॉक, ठीक है ना? इस पे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या? फ्रिक्शन फोर्स। इस पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और ये लगा रहा है इस पे फ्रिक्शन फोर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहां पर ब्लॉक साथ में मूव नहीं कर रहे, ठीक है ना? ये फोर्स बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये क्या करेगा? इसको ऊपर से खिसका के ले जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ये आगे से खिसक के ऊपर चला जाएगा, ये ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और इसकी तो एक वैल्यू है भैया, मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा तो ये मूव कर नहीं सकता। अच्छा, एक बात सुनो कि जैसे ही यहां पर फोर्स लगेगा और ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करना चालू करेगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा? समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं फिर से बोलता हूं, मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि यहां पर जो 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, ये पक्की बात है कि 30 न्यूटन के फोर्स से ज्यादा है। आपने वैल्यू निकाली है मैक्सिमम 30 न्यूटन, है ना? उससे तो ज्यादा फोर्स है। तो ये क्या करेगा? इस ब्लॉक को, 5 kg वाले ब्लॉक को 10 kg वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कराना चालू कर देगा। ये ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कम रहेगा, है ना? क्योंकि इसके पास तो लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है बस, ठीक है? स्लाइड करना चालू करेगा। जैसे ही ये स्लाइड करना चालू करेगा, आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं यहां पर लिखता हूं, एज 50 न्यूटन फोर्स इज applied on 5 kg block, it will
slide on the 10 kg ब्लॉक, क्या करेगा 10 kg के ब्लॉक पर स्लाइड करना चालू करेगा। और जैसे ही ये पता चलेगा कि भैया रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है, जैसे ही पता चलेगा फ्रिक्शन को कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है, यहां पर एक्ट करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट। समझ में आई मेरी बात कि नहीं समझ में आई? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट। यार सिंपल सी बात है ना, ये अगर इसके ऊपर रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर देगा तो भैया इससे पहले नहीं हो रहा था ना, इससे पहले तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू बता देता था ब्लॉक की, भैया मैं इतने एक्सेलरेशन से चल सकता हूं, मेरे साथ चलना है तो बता, तो हम साथ ही चला रहे थे ब्लॉक को अभी तक। लेकिन इस केस में क्या हो गया, ब्लॉक भागने लग गया भैया, ब्लॉक भागने लग गया ऊपर वाला, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। अब अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स, बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहां एक्ट करेगा एफ के, क्या एक्ट करेगा एफ के। अब यहां पर देखो आपको म्यू एस की वैल्यू हो सकता है अलग दी गई हो, म्यू के की वैल्यू अलग दी गई हो, तो यहां पर आप अब म्यू के की वैल्यू पुट करते, क्या करते, म्यू के की वैल्यू पुट करते। लेकिन अभी आपको म्यू की अलग वैल्यू नहीं दी है, इसलिए मैं 0.4 ही पुट करता हूं, इंटू 50 लिख देता हूं, तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलो यहां पर भी कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। पक्का? जी सर पक्का। चलो अब मुझे बताओ कि ये कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, बताओ ये कितने एक्सेलरेशन जाएगा, ये जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, 50 में से 20 गए, 30 बचा, 30/5 इज इक्वल्स टू ए वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप खुद देखो इस वाले ब्लॉक ने बोला था कि भाई मेरी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकता, मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक, लेकिन अब आप देखो ऊपर वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से भागने लगा, ऊपर वाला ब्लॉक भाग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। क्या ये भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। क्या ये भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। ये कितना भाग सकता है, इसका एक्सेलरेशन होगा दादा, इसका एक्सेलरेशन होगा एफ के इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू ए। ठीक है ना, एफ के की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू ए, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो क्लियर है? ओके सर, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाएगा, वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से निकल जाएगा। पक्की बात है? जी सर पक्की बात है। 100%? जी सर 100%। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर कोई परेशानी हमको नहीं, है ना। चलिए, तो आप ये बात समझ गए हो यार कि हमको ना पहला स्टेप ये करना है कि आपको ऐसा ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। फिर उस ब्लॉक से पूछना है कि भाई तू कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक चल सकता है, तो बोलेगा भाई जितना मुझ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के साथ ही मैं एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। फिर वो ब्लॉक जो तनहा ब्लॉक था वो दूसरे ब्लॉक को बताएगा कि भाई मैं मैक्सिमम इस एक्सेलरेशन तक चल सकता हूं, या तो अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो तू भी इतने एक्सेलरेशन से चल ले, या इससे कम एक्सेलरेशन से चल ले, बट अगर तूने इससे ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ाया तो हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा, हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जो दूसरा वाला ब्लॉक होता है जिस पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है, वो उस फोर्स से बात करता है, बोलता है भाई देख हम लोग को साथ में चलना है, हमको साथ रहना है, कुछ एडजस्ट कर। तो एफ बोलता है ठीक है मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूं, पहले तू मुझे बता कि वो जो ऊपर वाला ब्लॉक है, जो कमजोर ब्लॉक है, वो कितने एक्सेलरेशन से चल लेगा। आपने बताया भैया इतने एक्सेलरेशन से चलेगा, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम उसे एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू से एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं कि एफ की इस मैक्सिमम वैल्यू तक ये दोनों ब्लॉक क्या रहेंगे, साथ में ही मूव करेंगे, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं आएगा। पक्का आई बात समझ में? जी सर समझ में आ गई, है ना। तो वापस हम चलते हैं, अब जो रूल यहां पर लिखा हुआ है उस रूल को पढ़ लेते हैं। देखिए जो मैंने आपको अभी तक बताया वही चीज है। ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम इफ द फ्रिक्शन अपीयर्स इन द एफबीडी डायग्राम देन टेक इट्स लिमिटिंग वैल्यू। आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है देन मोशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। अगर अप्लाइड फोर्स किससे ज्यादा हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो ही यहां पर मोशन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इफ मूवमेंट अकर्स देन ईदर द ब्लॉक मूव्स टुगेदर और सेपरेटली, या तो साथ में मूव करेंगे या तो अलग अलग मूव करेंगे, दोनों की कंडीशन है। वही कंडीशन हमको निकालनी है कि बताओ एफ की किस मैक्सिमम वैल्यू तक दोनों साथ में चल सकते हैं। वही लिमिटिंग कंडीशन होगी कि इसके ऊपर आपका ब्लॉक साथ में मूव नहीं करने वाला। ओके फिर आप क्या करोगे, कंबाइंड मोशन मान लो, फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन। एक कॉमन एक्सेलरेशन जो मैं मैक्सिमम वैल्यू मानकर कर रहा हूं। सारी चीजें लिखी हुई है अंग्रेजी में, मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स में इस चीज को देख सकते हैं, नहीं तो ये देखो यहां पर मैंने आपको समझाया, फिर यहां पर मैंने आपको 1 2 3 पॉइंट लिखकर बता दिया।
ठीक है ना। चौथा पॉइंट और लिख लो इसमें, अगर आपको नहीं लग रहा सही तो चौथा पॉइंट और लिख लो कि अगर F की वैल्यू इस F मैक्स की वैल्यू के बराबर या उससे कम होती है द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। लो भाई, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नोट डाउन करो। अब वापस चलते हैं अपने सैंपल क्वेश्चन पे, वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, है ना। इसमें हमने इस F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकाली थी, 60 न्यूटन, है ना। इस 60 न्यूटन के फोर्स तक और उसके पीछे तक ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे भैया, साथ में मूव करेंगे। अब मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाना हो, इस क्वेश्चन को एक लेवल और ऊपर ले जाना हो, है ना। इसी क्वेश्चन को मैं अगर उठाकर कॉपी कर लूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलो आओ, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता हूँ, है ना। आपको तो पता चल गया है कि 60 न्यूटन है भैया, है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 न्यूटन। चलो सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भैया, 60 न्यूटन, जिसके लिए ब्लॉक्स क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे, है ना। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बदला और आपको ये बोला, ये जो तूने खुद को बदला है, ये बदला है, ये मैंने F की वैल्यू 50 न्यूटन कर दी, ठीक है ना। क्या कर दी, 50 न्यूटन कर दी। अच्छा, आप यहां पर देखो कि आपने जो F वैल्यू बताई है वो क्या है, 60 न्यूटन से कम है। हाँ बिल्कुल सही, 60 न्यूटन से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अब आप यहाँ पर सीधे सीधे बोल सकते हो, द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि आप वैल्यू फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हो, F की मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन होगी। अच्छा, अगर यहाँ ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इफ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, इफ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो हमारे लिए एक सिस्टम नहीं बन जाएंगे। आप इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लो, नहीं, इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लो, नहीं। अरे भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, F टोटल अपॉन टोटल मास अपॉन m टोटल। अरे हाँ कि ना, ठीक है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का। मास टोटल कितना है, 10 और 15 kg। समझे कि नहीं समझे। तो एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहे होंगे, 5 धाम 5, 5 तिया 15, तो हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे होंगे। 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होता है, 3.33, है ना। मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से चल सकते थे, 4 तक चल सकते हैं साथ में, है ना। तो अभी हम सेफ कंडीशन में है, हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, तो हम 4 से तो कम में ही है। इसका मतलब ये है कि अब ये ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन से, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके का, क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स, find out the friction force acting between the blocks, क्या इसका आंसर लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि इसका आंसर लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और वो आप निकाल लो सर सीधा सीधा, F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन करके। म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0.4 दी गई है, F फोर्स नीचे की तरफ लगा है, इस पर F फोर्स लगा हुआ है, ये है 10 kg, है ना। ये आगे की तरफ जाएगा तो इसको आगे की तरफ खींच कर ले जाने की कोशिश करेगा, है ना। ये बोलेगा कि भैया तुम आगे मत जाओ, तुमको मैं पीछे की तरफ खींच लेता हूँ। लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, ये 5 kg है। वही बात, म्यू इंटू एन 0.4 इंटू 50 काट दिया, कितना आ गया, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन ये, 20 न्यूटन ये। सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। ओके, अगर आपने बोला कि इसका आंसर है 20 न्यूटन, तो आप सरासर गलत बोल रहे हो। क्यों, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तब पहुंचती जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती, तब आपका फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंचता। देखो ना आपने, ये जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकाली है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को यूज करके निकाली है ना।
आई मेरी बात समझ में। लेकिन इस क्वेश्चन में भैया आपका जो एक्सेलरेशन आया है वो तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम है, 10/3 है। तो भैया यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा, ये सरासर गलत जवाब है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर आप आंसर देते हो तो आप गलत दे रहे हो। यहां पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहां पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी कोई वैल्यू, मतलब जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा क्यों सर? अरे भैया यहां पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा है। मैक्सिमम, जब फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, वो फोर्स है 60 न्यूटन। ये ब्लॉक साथ में मूव कर सकते हैं 60 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, है ना। लेकिन अभी आप देखो फोर्स लग कितना रहा है, 50, वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है। जब भैया मैक्सिमम वैल्यू से फोर्स कम हो गया है तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव करे। इन्हें खुद अपना एक्सेलरेशन कम कर लिया, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लिया, समझे। तो फ्रिक्शन ने भी ये बोला कि भाई मैं मैक्सिमम वैल्यू तक क्यों पहुंचूं, जब 50 से फोर्स बढ़ के 60 तक पहुंचेगा तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ाकर लिमिटिंग तक पहुंचा दूंगा। अभी लग ही नहीं रहा मैक्सिमम फोर्स के बराबर फोर्स। हाँ, आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो यहां पर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना होगा, है ना। यहां पर आपको क्या निकालना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट, फोर्स विल एक्ट। मैं आपको बता दे रहा हूं कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको अपने मुंह से बोलकर समझा दी होंगी, और एक अच्छा बच्चा, अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सारे के सारे जो मैंने आपको वाक्य बोले हैं, जो यहां लिखकर बताया है, उससे निचोड़ निकाल ले और अपने नोट्स में लिख ले। अच्छे नोट्स वही होते हैं, अच्छा बच्चा वही होता है जिसको जैसे तरीके से समझ में आ रहा है, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, बंगाली में, उस तरीके से आप नोट्स बनाओ, ताकि आप जब दोबारा रिवाइज करो तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से समझा था मैंने ये। मेरे वर्ड्स मत लिखो, आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है उसे बोल बोल कर अपने नोट्स में लिखो, तो आप जब दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएंगी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाकर, ये मतलब अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, ठीक है ना। यहां पर F की वैल्यू कितनी है, 50, ठीक है भाई। तो हमसे फ्रिक्शन फोर्स पूछा था, हमने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप यहां पर निकाल लोगे कैसे, Fs इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 5 एक्सेलरेशन किससे चल रहा है भैया, दोनों साथ में चल रहे हैं 10/3 से, तो कितना आ जाएगा 50/3 न्यूटन, 50/3 न्यूटन, यानी कि 17 न्यूटन के आसपास, 17 न्यूटन के आसपास क्या है, लग रहा है फोर्स, है ना। लिमिटिंग कितना था, 20 था। देखो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की कितनी हो सकती थी, 20 हो सकती थी, है ना। लेकिन लग कितना रहा है, 17, क्योंकि जरूरत नहीं है अभी पूरे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को लगाने की, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए हो, देखो हम वापस शुरू से देख लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में हमने F फोर्स लगाया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की कि भैया बताओ क्या दोनों ब्लॉक मूव साथ में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो। हमने सब फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। फिर मैंने आपसे बोला कि मान लो अगर यहाँ पर 60 न्यूटन का फोर्स है, जो लिमिटिंग वैल्यू है इस F फोर्स की, मैक्सिमम वैल्यू है इस F फोर्स की, अगर मैंने बोला कि भैया मैं 50 न्यूटन का लगा दूं तो फिर क्या होगा। तो फिर एक नया क्वेश्चन बना कि भाई एक्सेलरेशन तो सीधे सीधे निकाल लोगे आप टोटल फोर्स अपॉन मास टोटल से, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, लिमिटिंग से कम होगा। आपने वो भी निकाल कर बता दिया, ठीक है ना। फिर हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। तो मैंने बोला कि भाई अब ये 50 न्यूटन का फोर्स इन दोनों को साथ में चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, हमें नहीं पता। हमें क्या करना होगा, हमें F की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिस पर ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। आपने निकाला वो 30 न्यूटन है। मैं कह रहे बाप रे, ये तो 30 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लग रहा है, मतलब ये ब्लॉक साथ में मूव नहीं करने वाले हैं। फिर मैंने आपको समझाया क्या होने वाला है। यहाँ पर आपने बोला कि अरे भाई ये साथ में मूव नहीं करेंगे, तो आपने इसको सॉल्व किया दूसरे तरीके से कि भैया अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हो गया है तो ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, है ना। एज 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 5 kg ब्लॉक, इट विल स्लाइड ऑन दी 10 kg ब्लॉक। 5 kg वाला ब्लॉक 10 kg के ऊपर स्लाइड करने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो मैंने क्या लगा दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया। आपने देखा कि भैया नीचे ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लगा, और नीचे वाला तो बेचारा 2 से ही चल सकता था, मैक्सिमम इससे ज्यादा तो वो चल नहीं सकता था। यहाँ पर अच्छा एक कैच हो सकता था, अगर वो म्यू के की वैल्यू भी आपको दे देता, म्यू के की वैल्यू अगर आपको दे देता तो फिर आप यहाँ पर म्यू के की वैल्यू पुट करते, म्यू एस इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके। मैंने आपको वो पॉइंट्स भी बता दिए हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वो पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करना है, ये प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। आ जाइए,
अब एक और क्वेश्चन आ गया, इन दी फिगर शोन मास ऑफ ए इज 10 kg, मास ऑफ बी इज 12 kg, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बिलो विच द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अब आपको इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इसका वजन आपको कितना दिया है 10 और इसका आपको कितना दिया हुआ है 15, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले दो ब्लॉक बना लेते हैं अलग अलग, ठीक है ना। ओके, एफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ये ब्लॉक है 10 kg का, ये ब्लॉक है 15 kg का। ये ब्लॉक आगे की तरफ जाना चाहेगा इस एफ फोर्स के कारण, तो इसको बोलेगा तू भी मेरे साथ आगे चल, है ना। तो इस पर लग जाएगा एक फ्रिक्शन फोर्स, है ना। ये बोलेगा कि भाई तू मेरे साथ पीछे रहे, तो इस पर लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, है ना। मैंने बोला कि भैया इस फ्रिक्शन हमको आइडेंटिफाई करना है वो ब्लॉक जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स चल रहा है, लग रहा है, हाँ। तो ये वो ब्लॉक है। अच्छा, ये ब्लॉक कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है, ये डिपेंड करता है इस पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वो है लिमिटिंग वैल्यू। कितनी है लिमिटिंग वैल्यू, अरे हाँ कि ना, ठीक है। नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। चलिए अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। लिमिटिंग वैल्यू आप कैसे निकालोगे, म्यू इंटू एन से। एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर ये एन है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 10G यानी कि 100 न्यूटन, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी है भाई, म्यू की वैल्यू है 0.25 इंटू 100, पॉइंट हटाया 0 काट दिया 25 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू कितनी लग रही है फ्रिक्शन की 25 न्यूटन। तो भैया यहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना फोर्स जनरेट कर सकता है 25 न्यूटन का। तो ये ब्लॉक मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन जनरेट कर सकता है, तो भैया लो हमने बोला तुम कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन जनरेट कर सकते हो, उसने बोला वो तो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो 25 न्यूटन आ गया है, अब बताओ। तो 25 फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स डिवाइड बाय मास कितना हो गया 5 या 15 पचम 25, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मैक्सिमम ये जनरेट, मतलब ये झेल सकता है। ये कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है मैक्सिमम 5/3। वो बोल रहा है कि ब्लॉक को साथ में मूव करना है, पहले ही बोल दिया उसने। तो इसने इसको बोला कि सुन भाई मैं मैक्सिमम 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सकता हूँ या उससे कम से चल सकता हूँ। तुझे अगर मेरे साथ चलना है तो तुझे इतना ही एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, या इससे कम रखना पड़ेगा। तो इसने बोला भाई तू फोर्स सुनना, कुछ अपनी वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट कर कि अपना एक्सेलरेशन 5/3 या उससे कम ही रहे, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला कि सुनो इस पर लग रहा है एफ फोर्स आगे की तरफ और लिमिटिंग पीछे की तरफ, तो एफ मैक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं माइनस एफ मैक्स माइनस 25 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 10 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5/3 है, इसे भी किस एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, क्योंकि साथ में मूव करना है, ठीक है। तो एफ मैक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 10 इंटू ए मैक्स आपने निकाला है 5/3 प्लस 25 कितना हो गया ये 50/3, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, अभी नहीं जोड़ते, अगले स्टेप में जोड़ेंगे ना इसको। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू 50/3 प्लस 25 कितना हो जाएगा 25 या 75, 75 प्लस 50/3 50 50 100 125/3, ठीक है ना। तो 125/3 न्यूटन ये वो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है जहां तक आपका ब्लॉक साथ में मूव करेगा। इस फोर्स के नीचे भी साथ में मूव करेगा। अगर आपने एफ की वैल्यू, अगर आपके एफ की वैल्यू 0 से बड़ी और 125/3 न्यूटन से छोटी या उसके बराबर हो गई तो ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ब्लॉक विल मूव टुगेदर। यही पूछा था, अरे यही पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये एफ, यही पूछा था ना, निकाल तो दिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे क्या पूछ रहा है। ओहो, अब उसने बोल दिया कि यार ये मास है 10 kg का और ये मास है 20 kg का, ठीक है ना। इसमें 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। ये वाला सरफेस स्मूथ है, हमको नहीं पता 90 न्यूटन के फोर्स से क्या होने वाला है। हम पहले एफ की वो वैल्यू निकालेंगे जिस वैल्यू तक ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, है ना। ओके, हमेशा जो करते आए हैं वही करेंगे। फिर हम वो ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। आओ, समझ गया हो गया यार अब तक तो। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, वही सब तो करना है। नीचे है 20 की 15, 20, ठीक है, चलो 20, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ नीचे मैंने एक एफ फोर्स लगाया, या मैं बोल लूँ चलो एफ मैक्स, है ना, ये एफ बोलता हूँ, एफ मैक्स बाद में बताऊंगा इसको। एफ फोर्स लग रहा है, हमें इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। ये जब आगे की तरफ जाएगा तो इसको बोलेगा तू आगे की तरफ चल मेरे साथ, ये बोलेगा तू क्यों आगे जा रहा है, तू मेरे साथ पीछे रहे, है ना।
इस ब्लॉक से पूछा गया कि तुम कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकते हो, वही ना, मैंने वो ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि यही सबसे कमजोर ब्लॉक है, हमको कमजोर का ही ध्यान रखना पड़ता है। ये फ्रिक्शन फोर्स इसको मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से मूव करा सकता है, तो यार इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, और वो किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू की वैल्यू है 0.4 और एन कितना होगा भाई, एन होगा mg के बराबर, यानी कि 10 इंटू जी यानी कि 100 के बराबर। ये पॉइंट कटा, कितना आ गया 40 न्यूटन, कितना आ गया 40 न्यूटन। तो यहाँ पर लग रहा है 40 न्यूटन, इधर भी लग रहा है कितना 40 न्यूटन, इस पर लग रहा है कितना 40 न्यूटन का फोर्स। आई बात समझ में? अच्छा, अब इससे सवाल पूछा गया कि बताओ तुम मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से चल सकते हो, बताओ कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है तुम्हारा। तो उसने बोला यार ये जो ब्लॉक है, इसने बोला कि मुझ पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय जितना मेरा मास है 10, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक चल सकता है, ठीक है। इस ब्लॉक ने 20 kg वाले ब्लॉक को बोला कि सुन भाई, अगर तुझे मेरे साथ 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 मूव करना है तो मेरी जो औकात है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन तक चलने की है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, उससे कम एक्सेलरेशन अगर होगा तो हम दोनों साथ में चल देंगे, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकती है अगर हमें साथ चलना है तो, ठीक है ना। तो इस 20 kg वाले ने बोला इस फोर्स को कि भाई हम दोनों को साथ में चलना है, तो फोर्स भाई तुम कुछ इस तरीके से अपनी वैल्यू एडजस्ट करो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 ही आए, उससे ज्यादा ना आए। कम आ जाएगा चलेगा, कम एक्सेलरेशन रहेगा तो भी हम लोग साथ में चल देंगे, ये लेकिन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जा सकता। तो फोर्स ने बोला चलो मैं कुछ देखता हूं। तो फोर्स ने बोला इस बॉडी पर हमने क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम, एफ फोर्स लग रहा है इधर, एफ माइनस ये कितना लग रहा है 40 इधर, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। जब आपने एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू रखी तो ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बन गई, ठीक है ना। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू ए मैक्स की वैल्यू कितनी है, ए मैक्स कहाँ गया, हाँ ए मैक्स की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 40 यानी कि 120 न्यूटन, है ना। 40 दूनी 80, 80 4 120 न्यूटन। तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी निकल आई भैया, 120 न्यूटन निकल आई। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि अगर एफ की वैल्यू 0 से ज्यादा और 120 न्यूटन के बराबर या उससे कम होती है, इफ लिख देता हूं, if f is less than or equal to 120 न्यूटन और greater than equal to 0 न्यूटन, तो इसका मतलब यह है कि the block will move together, the blocks will move together, the blocks will move together। मतलब f की 120 न्यूटन तक की वैल्यू के लिए हम सेफ हैं भैया, ब्लॉक साथ में ही मूव करते रहेंगे, ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन को देखा क्वेश्चन में जो फोर्स लग रहा है वो तो 90 न्यूटन का ही है, क्वेश्चन में जो फोर्स लग रहा है वो तो 90 न्यूटन का ही है। अच्छा, मतलब सिंपल सी बात है कि इस केस के लिए भी ब्लॉक्स क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे। आप देखो ना यार, if f is equals to 90 न्यूटन, this implies 90 is less than 120 न्यूटन and greater than 0 न्यूटन, this implies blocks will move together। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हाँ। अब लेकिन अगर ब्लॉक मूव कर रहे हैं साथ में तो किस एक्सेलरेशन से करेंगे, क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से करेंगे, नहीं। वो कब करते, जब फोर्स कितना होता, 120 न्यूटन होता। अभी फोर्स कितना है बताओ, 90 न्यूटन है, ठीक है ना। तो क्या एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू दूसरी आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम आने वाली है। आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। आओ, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, इसको करना है डिलीट और इसको करना है कॉपी, ठीक है। आइए, तो यहां तक आप समझ गए। अब मैं यहां पर हटा देता हूं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सभी हटा देता हूं, सभी हटा देता हूं यहां से, टेंशन ही नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। आइए फिर से बनाते हैं हम। मैंने बोला कि यार ये है आपका 10 kg वाला ब्लॉक, 10 kg वाला ब्लॉक, और नीचे है आपका 20 kg वाला ब्लॉक, नीचे है आपका 20 kg वाला ब्लॉक। अब 20 kg पे क्या लग रहा है भाई, 90 न्यूटन लग रहा है, जिसके लिए मैं बोल चुका हूं कि ब्लॉक साथ में मूव करने वाले, ठीक है ना। ओके, अगर ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो किस एक्सेलरेशन से करेंगे, तो हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, टोटल कितना फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, ठीक है भाई। टोटल फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन का, टोटल फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन का, देखिए ना, हाँ कि ना। और टोटल मास कितना है, मास है 20 और 10 30, नहीं, अरे दादा सोचो ना, आप खुद सोचो ना,
हाँ सर ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। मैक्सिमम कितने से कर सकता था, 4 से। कर रहा है किससे, 3 से। क्यों कर रहा है 3 से, क्योंकि अगर F की वैल्यू 120 न्यूटन होती तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जाती 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब भी ब्लॉक साथ में ही मूव करते। बट अभी क्या हो गया है, F की वैल्यू 90 न्यूटन हो गई है जो कि 120 से कम है, तो एक्सेलरेशन भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना होकर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। अच्छा, जब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर F की वैल्यू F मैक्स हो जाती तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाती, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर हो जाती। बट अभी क्या हो रहा है, F जो है वो लेस देन F मैक्स है ना, 90 न्यूटन लग रहा है ना, 120 न्यूटन से कम है। तो यहां पर क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने वाला है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं होगी, उससे कम होने वाली है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ए की वैल्यू भी क्या होगी, ए मैक्स से कम होगी। बात समझ में आई? हाँ चलो, हमने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया और देख लिया कि वो तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या है, कम है। अब जरा बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, वो भी पूछा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। अब ये जब मास आगे की तरफ भागेगा ये ब्लॉक, तो इसको बोलेगा तू आगे की तरफ चल, तो इस पर क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, पहले ही बता चुका हूं। इस पर भी यहाँ क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कितना, 30 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक लग रहा है। और ये कैसा फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता था, 40 न्यूटन का। मैक्सिमम कितना लग सकता था, 40 न्यूटन का। कब लगता, जब अप्लाइड फोर्स कितना हो जाता, 120 न्यूटन हो जाता, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता, मैक्सिमम हो जाता। अभी क्या है, अभी अप्लाइड फोर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम वैल्यू से कम है, और इसलिए भी फ्रिक्शन फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर नहीं। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको ये सारे के सारे केसेस बताए हैं। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे, क्लियरली मैं बोलूंगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट से सब कुछ एकदम साफ होता हुआ दिखाई देगा। मतलब कंसेप्चुअली, दिमाग से साफ नहीं, कंसेप्चुअली साफ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो एक लेवल और बढ़ाते हैं हम अपना। अब एक लेवल और, एक लेवल और, एक लेवल और। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था भैया, यही था ना, 10 और 20 0.4। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, फिर से ये क्वेश्चन क्यों आ गया भैया, 10 और 20 0.4? नहीं, वही क्वेश्चन है ना, ये तो चेक कर लूँ मैं भैया। ये है 10 और 20, ठीक है। F 90 न्यूटन है और 0.4 है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। ये फिर से वही क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। इसमें हमने अपने कंसेप्ट को एक लेवल और ऊपर बढ़ाया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आप देखो, ये वाला सरफेस क्या था, स्मूथ था। ये वाला सरफेस देखो क्या है, स्मूथ है। सरफेस देखो कैसा है, स्मूथ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सरफेस देखो, ये वाला क्या है, स्मूथ है। सारे सरफेसेस कौन से थे भैया, स्मूथ थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं है। यहां पर भी आपको फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी गई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है। तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस आपको एक नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ानी है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और देखना है, क्वेश्चन सॉल्व। तैयार है? हाँ सर। तो आप देखिए, ये 10 kg है, ये 15 kg है। कितने kg है, ये 10 kg है और ये 15 kg है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम F की पहले तो वो वैल्यू निकालेंगे जिसपे ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, फिर हम देखेंगे भैया कि 90 न्यूटन वो फोर्स है भी क्या, जो उस लिमिट के अंदर है या बाहर है, हमें नहीं पता, हम चेक करते हैं। आइए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। एक ब्लॉक बनाता हूँ 10 kg का, नीचे दूसरा ब्लॉक बनाता हूँ, नीचे दूसरा ब्लॉक बनाता हूँ 15 kg का। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, ओके। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ F फोर्स, है ना। मैं F की वो वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मैक्सिमम जिस वैल्यू तक ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे। ओके, चलो सेम कंसेप्ट है, वही होगा। एक हम ऐसा ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। बस यहाँ पर नीचे वाले ब्लॉक में अब 2 फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। देखिए,
ये जैसे ही इस पर एफ फोर्स लगेगा, ये इसको आगे ले जाना चाहेगा तो इस पे लगेगा एफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये इसको बोलेगा तू आगे मत जा, मैं तुझ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देता हूं, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ फोर्स। ठीक है ना, ओके। आपको पता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये वो ब्लॉक है जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो मैंने इससे पूछा कि तू कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन चल सकता है भाई, तो उसने बोला यार वो तो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू है 0.4 और एन कितना होगा 10 इंटू जी यानी कि 100। तो आप बोल सकते हो पॉइंट से कट गया, कितना आ गया आंसर 40 न्यूटन। कितना आ गया आंसर 40 न्यूटन। बात समझ में आई? हाँ सर, क्लियर है। तो यहां पर भी क्या लग रहा है भैया, इस पर भी 40 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब इस सरफेस को देखो, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, मतलब इस ब्लॉक पर अगर एफ फोर्स लगा और इस सरफेस को फील हुआ कि ये ब्लॉक आगे की तरफ जाना चाह रहा है, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना है, एफ फोर्स, एफ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इस फ्रिक्शन फोर्स की, बताइए। एफ डैश लिमिटिंग होगी, वो कितनी होगी, म्यू इंटू एन डैश, म्यू इंटू एन डैश, और वो किसके बराबर होगा, म्यू की वैल्यू है 0.2, एन डैश किसके बराबर होगा, 10 प्लस 15 इंटू जी के बराबर, है ना। यानी कि 0.2 इंटू 15 और 10 25, ये कितना हो गया 250, पॉइंट हटाया काटा 50 न्यूटन। कितना, 50 न्यूटन। तो पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ये, 50 न्यूटन। फ्रिक्शन का मैक्सिमम कितनी वैल्यू वाला फोर्स लग सकता है पीछे, 50 न्यूटन। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ओके। अब मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताना कि ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, तो मैं वापस गया ऊपर वाले मास के पास, मैंने कहा तू बता भाई तू किस एक्सेलरेशन से मैक्सिमम चल सकता है। तो उसने बोला अगर मेरा एक्सेलरेशन आपको पता करना है तो मुझ पर लगने वाले मैक्सिमम फोर्स को उठाओ जो कि 40 न्यूटन है और मास से डिवाइड कर दो यानी कि 10 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मैं चल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस मास ने इससे बोला कि भाई सुन, अगर तुझे मेरे साथ चलना है, अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो हमको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या उससे कम एक्सेलरेशन पर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कर। तो इसने फोर्स से बोला कि भाई प्लीज़ अपनी वैल्यू तू इस तरीके से एडजस्ट कर कि हम दोनों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर ना जाए, उसके नीचे भले ही रह जाए, है ना। तो तू अपनी मैक्सिमम वैल्यू बता दे कि किस वैल्यू पर तू हमें इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे देगा। तो उसने बोला ठीक है मैं बता देता हूँ। तो हम एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं, आओ इक्वेशन बनाते हैं। एफ माइनस पीछे की तरफ 50 और पीछे की तरफ 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 15 इंटू कितना एक्सेलरेशन है भैया, मैक्सिमम 4। चलो तो एफ माइनस 90, 15 चौको 60, 9 6 15। तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, एफ की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 150 न्यूटन। अरे बाप रे, एफ की कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, 150 न्यूटन। इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू तक, इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू तक आपके ब्लॉक्स क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे। अच्छा, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं अभी तक क्या लिखता था, मैं अभी तक लिखता था अगर एफ की वैल्यू 0 से बड़ी है और मैक्सिमम वैल्यू से कम या उसके बराबर है तो ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, ऐसे ही लिखता था। हाँ, अगर मैं सेम स्टेटमेंट यहां भी लिखूं, इफ एफ की वैल्यू अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 150 न्यूटन से छोटी है, इफ अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 न्यूटन से बड़ी और 150 से कम होगी अगर, तो क्या ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, क्या ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, नहीं, नहीं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है। मैं लिखकर काट रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम क्या गलती कर रहे थे। ध्यान से सुनो आप कि अगर आपको नीचे वाले ब्लॉक को मूव कराना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम। इससे पहले वाले केसेस में भैया सरफेस स्मूथ होता था, तो आप एफ की थोड़ी सी भी वैल्यू बढ़ाओगे, 1 न्यूटन, आधा न्यूटन, कोई भी फोर्स की वैल्यू लगाओगे, ये ब्लॉक मूव करने लगेगा क्योंकि ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। लेकिन अब ये वाला सरफेस कैसा हो गया है, रफ हो गया है। ये सरफेस कैसा हो गया है, रफ हो गया है ना। तो अगर आपको नीचे वाले ब्लॉक को मूव कराना है तो आप देखो सरफेस बोल रहा है कि भैया 50 न्यूटन के ऊपर का फोर्स अगर लगाते हो तो ही मैं इस ब्लॉक को मूव होने दूंगा, नहीं तो नहीं होने दूंगा। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि नीचे वाला सरफेस कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है भैया, 50 न्यूटन का। उसकी शर्त है कि अगर आप इस फोर्स की वैल्यू 50 से ऊपर रखोगे तो ही मैं नीचे वाले ब्लॉक को मूव होने दूंगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आपको अगर सही स्टेटमेंट लिखना है तो ये लिखना है, इफ एफ की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 न्यूटन है
और लेस देन और इक्वल टू 150 न्यूटन है, तो आपके ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। देन द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, देन द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ओहो, देन द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। आई मेरी बात समझ में? हाँ। अब देखो अप्लाइड फोर्स कितना है? 90 न्यूटन। अब आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स कितना है? 90 न्यूटन। क्या 90 न्यूटन 150 न्यूटन से कम है? हाँ सर। क्या 50 न्यूटन से ज्यादा है? हाँ सर। तो ब्लॉक क्या करेंगे? साथ में मूव करेंगे। ओ हो। अब क्या होगा? ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ चलिए ठीक है, ओके। सेम वही क्वेश्चन है, क्यों कॉपी क्यों हो जा रहे हैं? चलो, तो मैं बोल रहा हूं, हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है वो 90 न्यूटन है ना? 90 न्यूटन का जो फोर्स है, क्या वो 50 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या 150 से छोटा है? हाँ सर बिल्कुल 150 से छोटा है। मतलब इस कंडीशन में ये ब्लॉक्स क्या करेंगे? साथ में मूव करेंगे। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। ठीक है ना? चलो मैं इसको मिटाता हूं। आओ भैया, आओ, छोड़ना नहीं कंसेप्ट, इधर जुड़े रहो, इधर आओ, कहीं मत जाना पानी वानी पीने, इधर आओ, इधर कहीं भागना नहीं, है ना? हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 90 है वो 150 से कम है और किससे ज़्यादा है? 50 से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अच्छा एक चीज़ समझना, अगर ब्लॉक साथ में ही मूव कर रहे हैं, एक साथ ही मूव कर रहे हैं ब्लॉक, तो क्या मैं दोनों ब्लॉक्स को एक मास नहीं बना दूं? जब भैया दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, दोनों को जोड़कर मान लेता हूं कि दोनों को जोड़ा मैंने, तो एक 25 kg का मास है जो साथ में चल रहा है, एक साथ जा रहा है आगे। ऐसे ही तो होगा ना? एक 10, एक 15 का, एक 10 का, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। हाँ सर। तो टोटल मास मैंने बोल दिया भाई 25 kg का बन गया। उस पर फोर्स कितना लग रहा है? 90 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है ना? अब ये इनके बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तभी तो साथ में चल रहे हैं ना। इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन किसके बीच में है? इस सरफेस और इस मास के बीच में। अरे हाँ कि ना? मतलब इसके और इसके बीच में। देखो यहाँ है रिलेटिव मोशन। कहाँ है? यहाँ है रिलेटिव मोशन। आई मेरी बात समझ में? मतलब इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? अगर ये ब्लॉक मूव करना चालू कर दिया है, देखो मूव तो करेगा, अभी आपने खुद लिखा है द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अगर ये ब्लॉक मूव करना चालू कर दिया है, मतलब यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। बट हमको म्यू के की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम एफ लिमिटिंग ही लेकर चलेंगे, और वो कितना होगा? एफ लिमिटिंग होगा म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू है 0.2 और एन कितना होगा? 250। ये पॉइंट ये गया, कितना आ गया? 50 न्यूटन, है ना? 50 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। हम लिमिटिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि काइनेटिक की हमको वैल्यू नहीं दी गई है। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं एक्सेलरेशन की। चलो निकालूं? बिल्कुल निकालिए सर। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है ना, जो कि 25 kg है। नेट फोर्स क्या होगा? 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 डिवाइड बाय 25। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना हुआ ये? 40/25। 55, 5 8 40, 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कितना हुआ ये? 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्के 30। हाँ, तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लगभग एक्सेलरेशन आ गया है ब्लॉक्स का। ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है? अगर यहां पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू 150 न्यूटन हो जाती तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती, मैक्सिमम हो जाती। और फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता? दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता। लेकिन अभी यहां पर लगने वाला फोर्स कितना है? 90 न्यूटन का है ना? मैक्सिमम वैल्यू से कम है। आई मेरी बात समझ में? इसलिए एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम से कम हो गई, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। क्लियर है? अच्छा, अब वो पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स भी बताओ। क्या बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स भी बताओ। तो चलो फिर से इसको कॉपी करेंगे एक बार। आओ अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालें यार। आओ जरा फ्रिक्शनल फोर्स निकालें। आओ, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया है। अब जरा फ्रिक्शनल फोर्स निकालें। मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूं पहले से, ताकि सब कुछ हमको क्लियर रहे। अगर F की वैल्यू F मैक्स हो जाती तो क्या होता? तो A की वैल्यू A मैक्स हो जाती।
ठीक है ना, और क्या लग रहा होता, दोनों ब्लॉक्स के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता, ठीक है ना। बट हो क्या रहा है, बट हुआ क्या है, F की वैल्यू लेस देन क्या है, F मैक्स है। तो इसका मतलब यह है कि लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो भी A मैक्स से कम आएगा, जो कि आया है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, लिमिटिंग से कम होगा। इसका मतलब है ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आई, हाँ सर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ब्लॉक बनाता हूं, ये ब्लॉक है कितने केजी का, 10 केजी का, ठीक है ना। इस पे फ्रिक्शन फोर्स आपने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। अरे इस ब्लॉक को एक खींच के आगे ले जाना चाहेगी फोर्स, है ना, तो ये वाला ब्लॉक इसको बोलेगा तू मेरे साथ आगे चल, और कौन सा फोर्स लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक को बनाता हूं मैं जरा। नीचे वाला ब्लॉक है कितने केजी का, 15 केजी का। ऊपर वाला ब्लॉक बोलेगा भाई तू क्यों आगे जा रहा है, तू पीछे ही रहे, तो उस पर भी ये फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, जो कि क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही होगा, ठीक है। हमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। आप कैसे निकाल सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। 10 इंटू किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं लोग साथ में भाई, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.6 हो गई, ठीक है ना। ये कट गया, कितनी आ गई भैया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 16 न्यूटन। ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 16 न्यूटन, है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी, कहां गया ये 40, क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो 90 न्यूटन है। अगर ये 150 हो जाता तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन हो जाता, एक्सेलरेशन मैक्सिमम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता। अभी क्या लग रहा है, 90 न्यूटन लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन 1.6 है, जो कि मैक्सिमम से कम है, और फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं है, स्टैटिक है, जिसकी वैल्यू 16 न्यूटन है, 40 न्यूटन नहीं है। समझ में आई बात, हाँ सर। ये मैंने सार लिख दिया भाई पूरा। आपको ये चीज अगर समझ में आ गई तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये था एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, हमने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया और एक अच्छे लेवल तक गए और क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, magnetbrains.com नाम से आप जाएंगे, गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आप उतने ही खुश हो जाएंगे जितना कि ये बच्चा इस वेबसाइट पर जाकर। जो भी कंटेंट हम आपको YouTube पे प्रोवाइड कराते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसको हमने ज़्यादा अरेंज तरीके से वेबसाइट पर अवेलेबल कराया है। चाहे वो फाउंडेशन का कोर्स हो या फिर वो 11-12 का कंटेंट हो आपका नीट का, सब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए फिजिक्स देखना चाहते हैं तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट एक के बाद एक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप जिस भी पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करेंगे तो मैं आपको ऐसे पढ़ाते हुए यहाँ पर दिख जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।